अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी। और आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है औरत, यानी कि औरत का सिंध की सियासत में जो किरदार है वो कितना नुमायाँ है। और आज की हमारी मेहमान हैं सोब कमर भट्टी, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और वो कौम परस्त रहनुमा कमर भट्टी, जो कि कौम परस्त तहरीक के बानी साईं GM सैयद के साथ उन्होंने कितना ही अरसा अपना बिताया। और ये आज उनकी जो हैं बेटी हैं वो हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे सिंध की सियासत में औरत के किरदार पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोब साहिबा, सबसे पहले तो हम आपको एकता स्टूडियो में भलीकार करते हैं, आपका वेलकम करते हैं और शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम, आपके एकता टीवी के पूरे सत्ता का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोब साहिबा, सबसे पहले हम जो आपसे बात करेंगे, आप अभी कौम परस्त सियासत में नुमायाँ किरदार अदा करती हुई नज़र आती हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि औरत को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं सिंध की सियासत में, जिसकी वजह से वो अपना किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आती? सिंध की मौजूदा जो सियासत हो रही है, कौम परस्त जमातों के प्लेटफॉर्म पे जो औरत है अपना किरदार निभा रही है, और माजी में भी जो औरत ने अपना किरदार निभाया है सिंध की सियासत में, सिंध के बुनियादी हुकूक के ऊपर औरत जो मुतहरिक रही है, उनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं किन किन का नाम लूँ? जिन्होंने अपनी रुकावटें और ऐसा समझें कि पाबंदियाँ जिनके ऊपर उनके फैमिलीज से आई या उनकी सोसाइटी से आई, उन्होंने वो सारी जंजीरें जो हैं वो तोड़कर आगे बढ़ी और अपने हुकूक के लिए मर्दों के शाना बशाना होकर चल के आगे दुनिया तक अपना आवाज़ पहुंचाया। उसमें आप 80s और 90s में देखेंगे कि औरतों ने यहाँ से सिंध से बाहर जाकर आला तालीम हासिल की और PhD लेवल तक उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़कर और वापस आकर सिंध में अपना किरदार निभाया है। सिंध की बच्चियों को पढ़ाया, सिंध की बच्चियों को बाशऊर किया। ऐसा आप समझें कि उन्होंने हमें वो हमारे लिए आज रोल मॉडल है। मैंने उनको देखकर ही ये वचन किया, और मेरी जो तरबियत की गई, मेरे वालिद साहब ने मेरी जो तरबियत की, वो उन्होंने मुझे बताया कि औरत का किरदार जो है सिंध की सियासत में, क्या हमारे माजी में, हमारे इस्लाम में उनका शान औरत का जो है तमाम बुलंद रहा है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम जो हक़ और सच की अलमबरदार थी, हक़ और सच पे चल कर उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाया। ऐसा समझें कि अपनी पूरी कौम के लिए आवाज़ उठाया। बांग्लादेश और बाहर के कितने ममालिक हैं, उनकी जो सरबराह हैं वो भी औरत ही थी। और हमारे इस खित्ते के इंडिया के जो गांधी थे, गांधी साहब की बेटी इंदिरा गांधी, वो भी एक औरत ही थी। और शेख हसीना वाजिद का किरदार बहुत आला रहा है। आज की सियासत में औरत का किरदार ऐसा समझें कि कम मुझे औरत दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो दिखाई मुझे दे रही हैं औरत जो रोडों पर हैं वो बहुत मुतहरिक हैं और बहुत वो कॉन्फिडेंट हैं। उनकी तरबियत जो की है उनके वालिदैन ने, या उनके साथ जो उनका मुआशरा है, वो उनको आगे लेकर जाने में उनकी कितनी मदद उन्होंने की है, वो हमें साफ़ और साफ़ उनके किरदार से दिखाई दे रहा है कि आज वो कितनी कॉन्फिडेंट हैं, अपने हक़ के लिए मर्दों के साथ चल रही हैं। उससे इक्वालिटी हमें शो की जा सकती है, और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि सिंध की औरत जो है वो किसी से कम नहीं है। सिंध की औरत एक बहादुर औरत है, जिसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे सिंध के अज़ीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने उनको अपने ऐसा सुरों में गाया है। सिंध की 7 सुरमियाँ जो हैं वो उनको हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ें और उनके नक्शे कदम पे चलें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि सियासत हो, समाजियात हो, या कोई भी प्लेटफार्म हो जहां पर औरत अपना किरदार अदा करना चाहती है, तो लाजमी सी बात है कि उसको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सियासत में कदम रखने के बाद आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए
और उनको आपने कैसे फेस किया? औरत के लिए तो ऐसा समझें कि हर जगह पर रुकावटें हैं, हर जगह पर स्पीड ब्रेकर्स हैं। औरत का लफ्ज़ सुनते ही एक मेरे जहन में ये आता है, जैसे मैंने किताबों पे पढ़ा है या मैंने देखा है कि औरत रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ, औरत पे पाबंदियाँ लगाई जाएं और औरत को जो है घर में बंद करके रखा जाए। औरत जो है सिर्फ वो बावर्ची खाने तक ही महदूद रहे। सही। लेकिन मैं जो हूँ आगे निकली हूँ मेरे वालिद साहब की शहादत के बाद। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ है, वो मेरी वालदा हैं, जिसको वो बहुत उन्होंने एक बहादुरी का मुजाहरा करके मुझे आगे निकाला और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आपके वालिद साहब ने जो आपकी तरबियत की है आप उनका सबूत दें और आप आगे आएँ। मेरे वालिद साहब ने ये कहा कि बेटा आपको ऐसा जैसे मैंने घर में फ़ील नहीं कराया कि आप जो हैं वो लड़की हैं या आप कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे परमिशन दी, आला तालीम हासिल करने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी तक भेजा। उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और उन्होंने मुझे ये कहा, उनके ये चंद अल्फाज थे जो मेरे अभी भी जहन में हैं और हमेशा मेरे ये जहन में रहेंगे कि आप जो हैं ऐसा ना समझें अपने आप को कि आप जो हैं सिर्फ बावर्ची खाने की महारानी बन के पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपको मैंने शऊर दिया है, आपने जो पढ़ा है, हमारे जो मुआशरे में औरत के जो हुकूक है उनके लिए आप आवाज़ उठाएं, आप आगे बढ़ें। आप औरत के ऐसा समझें कि उन अपने किरदार को नुमायाँ करें और दुनिया की जो जितनी भी औरतें हैं उनकी सिफ़ों में अपना नाम लिखवाएं और आगे बढ़ें। अमली मैदान में आप आगे आएं। आपको हमने जितना पढ़ाया है या आपको हमने जितनी पाबंदियां वगैरह जो माशरे में जितनी औरतों पे लगी हैं, आप उनके लिए आवाज़ उठाएं। आप उन औरतों को मुतहरिक करें, आप उन औरतों को एतमाद में लाएं। आप उनको ये बताएं कि आएँ, आगे बढ़ें। सिंध की औरत किसी भी मर्द से कम नहीं। आपका औरत का जो किरदार है वो तमाम एक हमारे इस मुआशरे में मायने रखता है। औरत जो है वो उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आना चाहिए। औरत को अपने बुनियादी हुकूक का पता होना चाहिए कि मेरी हुदूद क्या हैं और मेरे जो हैं अगर मैं अपनी आवाज़ आगे उठाऊंगी तो मेरी एक आवाज़ से कितनी औरतों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और सिंध की औरतों को आगे आना चाहिए। अच्छा, सिंध के जो देही इलाके हैं वहाँ पे औरत की आज़ादी एक सवालिया निशान बना हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितने भी देही इलाके हैं वहाँ पे औरत को कभी कारोकारी के उस इल्ज़ाम में मारा जाता है, कभी उस पे दूसरे इल्ज़ाम देकर कत्लो गारत की जाती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? आप इसका जो ज़िम्मेदार है वो किसको ठहराएंगी? जैसे आपने पहले सवाल किया कि कितने चैलेंजेस को फेस करना पड़ा आपको सियासत में आने से। मुझे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है और अभी भी मुझे आगे निकलने में दिक्कत होती है। और मेरा अपना किरदार जो है, मेरा अपना वजूद जो है वो तो सैफ है। मुझे तो पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन ये सोसाइटी जो है ये हमें करने नहीं देती। पहले तो कहते हैं कि औरत को आगे आना चाहिए, फिर जब औरत अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती है तो उनको आगे नहीं आने दिया जाता, उनको स्क्रीन से हटाने की कोशिश की जाती है। उनके पास एक बड़ा हथियार ये है कि वो आके औरत के किरदार पे बात करते हैं और औरत का जो वजूद है उस पे आके वो बात करते हैं कि अगर उनको कोई भी औरत की गलती नज़र नहीं आती तो वो औरत के ऊपर एलिगेशंस लगा के उसको इस दुनिया से उसका वजूद जो है वो मिटाने की कोशिश करते हैं। हमारे देही इलाकों में आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें औरत को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है तो उसका गला दबाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसका सर कलम किया जाता है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये बुनियादी वजह है कि वो औरत है और वो आगे जब आना चाहती है, वो बाशऊर बन के, वो पढ़ लिख के जब आगे आना चाहती है तो सोसाइटी के चंद लोग ऐसे हैं
जो अपने आप को, अपनी मर्दानगी को ये मानते हैं कि मैं औरत पे हावी हूँ, और औरत जो है उसको पाबंदियाँ लगाकर औरत को जो अंदर बैठना है वो ही हमारा जो है, ऐसा समझें कि हमारी ब्रेवनेस उसमें ही, हम बहादुर उसी से ही कहलाए जाएंगे अपने इलाके में, कि औरत जो है हमारे घर की, हमारे घर में अंदर है। अब ये नहीं पता कि उनके घर की औरत जो है वो अंदर कैसे, वो जुल्म व सितम में है या वो आज़ादी में है। अगर आप औरत को अपने घर में रख रहे हैं, उन पे जुल्म व सितम नहीं कर रहे, तो उनको पढ़ाएं और उनको बाशऊर करें, उनको मुख्तलिफ लीडरान की किताबें दें और वो किताबें पढ़कर आगे आएँ। आप ये भी कहते हैं कि हमारी जो बाहर तो हमारे लिए मुजाहरे करते हैं कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, औरत को बिल्कुल। मारा नहीं जाए, और औरत को जो है उनसे ज़्यादतियाँ और जुल्म नहीं किया जाए औरत पे, लेकिन खुद वो जो है बिहाइंड दी स्टेज, मुझे ये नहीं पता कि शायद वो इसी कामों में मुलविस हैं या नहीं है। अगर उनके अपने हाथ साफ़ होंगे तो हमारे मुआशरे में ऐसे सीन्स जो हैं वो क्रिएट नहीं होंगे या हमारे सामने नहीं आएंगे, जिनको दूसरी औरतें देखकर और ये चुप करके बैठ जाती हैं कि खुदा न खास्ता कल ऐसा हो सकता है कि ये हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के हमारी ज़िंदगियां भी ना हमसे छीन लें। जो हम लोग अभी जी रहे हैं, ऐसा समझें कि घुट घुट के जी रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं तो उन मर्दों को अपने जहन में रख के सांस ले रही हैं कि औरतें के अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे मारा ना जाए, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे किरदार पे कोई उंगली ना उठाए। बिल्कुल। अच्छा सोब साहिबा, आपने हाल ही में आपके वालिद के बाद कौम परस्त सियासत में एक मुतहरिक होने का जो एक किरदार अदा किया है वो तो नुमायाँ है, लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त सिंध की जो कौम परस्त सियासत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो जिद्दोजहद देखी जाती थी, चाहे वो कालाबाग डैम हो या फिर दूसरे कोई मेगा इश्यूज़ हों, उस पे जो कौम परस्त अपना किरदार अदा करते थे, हाल ही में देखा गया है कि कौम परस्त सियासत बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? माजी में कौम परस्तों ने साईं GM सैयद की रहबरी में अपने आप को मनाया है। जैसे आपने कहा कि कालाबाग डैम का इशू हो या कोई और मेगा इश्यूज़ हों, कौम परस्तों ने मिल के जदोजहद की है। लेकिन ये वक्त बहुत हमारे लिए अहम है। हमें इस वक्त में हमें मुत्तहद रहना है। हमें अपने जो हमारे इत्तेहाद हैं कौम परस्तों के, उनको कायम और दायम रखना है। हमारी ऐसा समझे सिंध धरती पे बहुत सारी मुसीबतें जो पहले थीं वो आज से डबल हो चुकी हैं। हमें साथ मिल के जदोजहद करनी चाहिए। हमारे जो सरबराह हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको आपके एकता चैनल के प्लेटफॉर्म से अपील करती हूँ कि आप मुत्तहरिक हो जाएं, कोई एक ऐसा इत्तेहाद बनाएं जिससे आप आगे बढ़ें और अपने जो मुतालबात हैं वो हमारी रियासत से मनवाएं और हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं मिलकर लड़ें, मिलकर आगे बढ़ें, अपनी कौम के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी बका की जंग जो है वो मिल के लड़ें। हमें मुत्तहरिक होना है, हमें इत्तेहाद में रहना है। पता नहीं कौन सी मसलत है, पता नहीं कौन से मफादात हैं जिनकी वजह से वो मिल नहीं रहे, जिनकी वजह से वो एक टेबल पर बैठने के लिए राज़ी नहीं हो रहे, जिनकी वजह से वो एक दूसरों का नाम जो है या एक दूसरे के फेसेस देखने के लिए तैयार नहीं है, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ विज़िट कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें ये ताने सहने पड़ रहे हैं और हमें हर कोई यही कह रहा है कि आपकी कौम परस्त सियासत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। कौम परस्त सियासत साईं GM सैयद का नज़रिया कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। साईं GM सैयद के बकौल कि पूरी दुनिया में कौम परस्ती, नेशनलिज़म का नज़रिया जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। वो साईं GM सैयद का नज़रिया जो है वो हमारे लिए मिशल रहा है। साईं GM सैयद का नज़रिया या ये कौम परस्ती की सियासत, ये सिंध का माजी भी था और हाल भी है, तो सिंध का मुस्तकबिल भी है। आएँ और मर्दों के साथ मिलकर अपनी जो बच्चियां हैं या अपनी जो औरतें हैं उनका साथ दें, उनको आगे बढ़ाएं। यही कारण है कौम परस्त सियासत ख़त्म हो रही है। हमारा यही मेन
जो कारण आ रहा है कौम पर सियासत ख़त्म होने का, कि हम अपनी लेडीज़ जो हैं हमारी, उनको पीछे रख रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं रहे। हम उनको आए मिल के उनको अपने सर का ताज माने, और वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा समझें कि दुनिया में सुरखरू करेंगी। उनमें ये सलाहियतें हैं, आप उनको एतमाद में लें और उनकी मदद करें तालीम के सफ़र में, हर सफ़र में। नाजरीन, आपने देखा कि सोब कमर भट्टी, जिसने सिंध की औरत के किरदार पर और सिंध की कौम पर सियासत पर अपना दिलेराना मौक़िफ़ जो है वो एकता टीवी के सामने रखा है। बड़ी मेहरबानी सोब साहिबा। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अलमानी को इजाज़त दीजिएगा। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.